हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो हम यहाँ पे कर रहे थे जनरल साइंस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है विटामिन्स एंड डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव। सो मेक श्योर कि आप इसको स्किप नहीं करें और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के वेरी हाई चांसेस रहते हैं। अब अगर हम विटामिन्स की बात करें तो जब मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स वाली क्लास पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये जो विटामिन्स हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टर्म विटामिन है इसको सबसे पहले कॉइंड किया था किसने, कैसिमर फंक ने 1912 में। ठीक है, फिर हम देखें ये जो विटामिन्स हैं ये असेंशियल मीन्स कि हमारी बॉडी इनको सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए ज़्यादातर हम इनको फूड वगैरह से लेते हैं। ये असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म और हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये वेरियस इंजाइमेटिक रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग कैलोरीज। अब हमने देखा था कि जो एनर्जी है या जो कैलोरीज हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, जिसमें हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते और ये क्या करते हैं, ये को एंजाइम्स या फिर रेगुलेटर्स का काम करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में और ये प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह की डिजीज़ से जो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं और ये माइक्रोग्राम या मिलीग्राम क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को। अब अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमारे पास होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में आ जाते हैं हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, KE, DA। ये एक ट्रिक है इनको याद रखने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन को देखें तो अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें फ़ैट में, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये फैट में सॉल्युबल नहीं होते। इसी तरह से अगर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये तो सॉल्युबल होते ही हैं वाटर में। अब अगर हम इनकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं लिपिड्स के साथ इनको बाइल साल्ट्स भी चाहिए होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन सिंपल रहती है एक्सेप्ट विटामिन B12। ठीक है, अब अगर हम स्टोरेज की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे जो हैं ये स्टोर होते हैं लीवर में और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये स्टोर नहीं होते क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ। एक्सेप्ट विटामिन B12 सिर्फ यही स्टोर होता है, बाकी वाले स्टोर नहीं होते। अब अगर हम इनकी टॉक्सिसिटी की बात करें मीन्स कि अगर एक्सेस अमाउंट हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स का हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो सकता है हमें हाइपर विटामिनोसिस। और वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें विटामिन्स की तो इन से ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती बिकॉज जो भी एक्सेस वगैरह होता है इनका अमाउंट तो वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम मेजर विटामिन्स की बात करें तो फैट सॉल्युबल में हमारे आ जाते हैं A, D, E एंड K और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास आ जाते हैं विटामिन B एंड विटामिन C। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो मतलब इनका केमिकल नेम और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको याद रखनी है। अगर सोर्सेज और फंक्शंस भी आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, बट केमिकल नेम और जो डेफिशिएंसी है ये आपको याद रखनी ही चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्स हमारे पास रहते हैं लीवर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैरेट्स, स्पेनिश। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये जो विटामिन ए है ये विजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, रोडोप्सिन की फॉर्मेशन करता है, ये एक पिगमेंट है। इसके अलावा ये स्किन या फिर एपिथेलियल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ हो सकती हैं एक तो है नाइट ब्लाइंडनेस और फिर है ज़ीरोप्थेल्मिया जिसमें ड्राइनेस वगैरह होती है आई में और फिर है केराटोमलेशिया जिसमें कॉर्नियल डैमेज हो जाता है। ये तीनों डिजीज़ हमारी आई से रिलेटेड हैं और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। अब अगर हम विटामिन डी की बात करें तो एक विटामिन डी और एक विटामिन B3 ये दोनों विटामिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी वाले नहीं कर सकती। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और
अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरॉल, और ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक D2 और दूसरी D3। D2 को हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफिरॉल, D3 को हम कहते हैं कोल कैल्सीफिरॉल, और ये सनलाइट से आता है स्किन में। सनलाइट जो है ये इसका मेजर सोर्स है। इसके अलावा फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, एग यॉक, ये भी इसके सोर्सेज रहते हैं। और ये जो विटामिन डी है ये हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बोन्स की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ हो सकती है वो एक तो है रिकेट्स, जो कि हमें चिल्ड्रन में देखने को मिलती है, और दूसरी है ओस्टियोमलेशिया, जो कि हमें एडल्ट्स में देखने को मिलती है, ओस्टियोपोरोसिस वगैरह। तो ये हमें इसी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है विटामिन डी की। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो ये जो विटामिन ई है इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल या फिर अल्फ़ा टोकोफिरॉल। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हमारे पास रहता है वेजिटेबल ऑयल्स। इसके अलावा नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजेस, ये भी इसके सोर्सेज रहते हैं। और ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से, और आरबीसी स्टेबिलिटी भी इसका फंक्शन रहता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ है होती है वो है रेयर होमोलिटिक एनीमिया एंड न्यूरोपैथी, ठीक है। और जो विटामिन ई है इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनान। ये भी दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक है K1 और K2। K1 जो है वो प्लांट्स में, और जो K2 है ये बैक्टीरिया में, ठीक है। और जो K2 है ना ये प्रोड्यूस होता है किसमें, गट में, बैक्टीरिया से, ठीक है। और इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये हैं लीफी ग्रीन वेजेस और गट बैक्टीरिया, ये इसके सोर्सेज रहते हैं। और इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज़ हो सकती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। लाइक अगर हमें इंजरी वगैरह होगी तो इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो उससे क्या होगा कि क्लॉटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये थे हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें। अब वाटर सॉल्युबल में हमारे पास एक आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो अगर हम विटामिन बी की बात करें तो इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें 8 डिफरेंट तरह के विटामिन्स हमारे पास आ जाते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फूड्स में, ठीक है। और ये कोएंजाइम है, ये क्या करते हैं, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट होते हैं ये गुड विजन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखें अगर, तो ये जो विटामिन B1 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका केमिकल नेम है थायमिन। इसका सोर्स हमारे पास रहता है होल ग्रेन्स, पोक और लेग्यूम्स। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज़ होती है बैरी बैरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखी होगी, तो ये याद रखनी है आपको। और वर्निके कोर्साकॉफ, ये डिज़ीज़ भी हो सकती है, बट ये आपको बैरी बैरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। इसके सोर्सेज हमारे पास रहते हैं डेयरी, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होती है वो है एरिबोफ्लाविनोसिस, क्रैक्ड लिप्स या फिर ग्लोटिस, जो कि स्किन से रिलेटेड है, या फिर हमारे होंठ फट जाते हैं, या फिर शोर थ्रोट वगैरह, तो ये सारी डिजीज़ इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। अब जो विटामिन B3 है ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसका केमिकल नेम है नायासिन। और इसके सोर्सेज हमारे पास रहते हैं मीट एंड पीनट्स। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होती है वो है पैलेग्रा। इसको हम 3Ds भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें 3 डिजीज़ आ जाती हैं। एक है डर्मेटिटिस जो कि स्किन से रिलेटेड है, डायरिया, और फिर डिमेंशिया जिसमें हमें भूलने वगैरह लगते हैं हम चीज़ें, तो ये सारी इसमें ही आ जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम विटामिन B5 की बात करें, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें कोई एज सच सीवियर डिजीज़ नहीं होती, बट रेयरली हमें फिटीक वगैरह होती है, जिसमें हमें थकन वगैरह महसूस करते हैं हम, तो ये हो सकती है। अब अगर हम विटामिन B6 की बात करें, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और इसके सोर्सेज हमारे पास रहते हैं पोल्ट्री एंड बनानास। ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करता है। एनीमिया इसकी वजह से हो सकती है, हमें एनीमिया में क्या हो जाता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B7 की। इसका केमिकल नेम है बायोटिन, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को हम इसका कहते हैं फॉलिक एसिड, इसका केमिकल नेम है, और ये प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके सोर्सेज हमारे पास रहते हैं लीफी ग्रीन वेजीज एंड फोर्टिफाइड ग्रेन्स, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये DNA सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होती है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम विटामिन B12 की बात करते हैं। इसका केमिकल नेम है कोबालामिन, और ये एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसका सोर्स रहते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ हो सकती है वो है परनीशियस एनीमिया। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं और ये अलग अलग वाइटामिन से होते हैं हमें। अब ये था यहाँ तक विटामिन B के रिलेटेड। अब एक और इसमें आता है वो है विटामिन C। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो हमारे पास सोर्सेज रहते हैं वो है सिट्रस एंड पेपर्स, और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होती है वो है स्कर्वी। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिली होगी आपको। और फंक्शंस क्या है कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन करता है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी है। तो ये था हमारा विटामिन्स के रिलेटेड। होप यू लाइक द क्लास।